हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और कंप्यूटर वार। आज के इस टॉपिक में हम करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जो हमारी जनरेशन चली वो टोटल कितनी जनरेशन थी? तो टोटल 5 जनरेशन जो था वो हमारे कंप्यूटर का चला था। देखिए, कंप्यूटर का यूज़ हम लोग पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। तो पहले क्या होते थे, पहले वाले कंप्यूटर जो थे वो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं हुआ करते थे और साइज़ में भी क्या थे, बहुत ज़्यादा बड़े, मतलब कि एक रूम जितना बड़ा हमारे जो पहले कंप्यूटर थे वो हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, हमारे कंप्यूटर का विकास होता गया और हमारे कंप्यूटर का साइज़ क्या हो गया, अब थोड़ा सा छोटा हो गया और बहुत ही रिलायबल और पोर्टेबल हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो हमारे कंप्यूटर था उसका विकास कैसे हुआ धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, सबसे पहली पीढ़ी जो था वो कब से कब तक स्टार्ट हुआ था हमारा, 1942 से 1955 के आसपास। सेकेंड जनरेशन जो था वो 1955 से 1965 के बीच में चला। थर्ड जनरेशन की बात करें, अगर थर्ड जनरेशन जो था 1965 से 1974 के बीच में चला। फोर्थ जनरेशन आपका 1974 से 1989 के बीच में चला और लास्ट जो आपका फिफ्थ जनरेशन था वो आपका 1989 से टिल नाउ, मतलब कि अभी जो चल रहा है वो हमारा कौन सा है, फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इन सारी जनरेशन, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन से देखें 5 जनरेशन तक हम क्या करेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ का विकास हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो 1942 से 1955 के बीच चला था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में हम क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए। ठीक है, यानी कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब जो थे वो एक कंप्यूटर के अंदर फिट किए जाते थे, जिसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर का साइज़ था वो क्या हो गया, बहुत बड़ा होता था। यानी कि एक रूम जितना बड़ा, उसको रखने के लिए पूरी एक रूम जितना हमें स्पेस चाहिए होता था। और सबसे ज़्यादा इसमें जो डिसएडवांटेज था वो था इसमें हीटिंग प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है, जहाँ पर 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होगा वहाँ पर हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो उस जनरेशन के कंप्यूटर पर जब हमें काम करना होता था तो हम कैसे करते थे, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ करते थे, जिसको हम क्या कहते हैं, 0101 कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो मशीन लैंग्वेज था इस पर काम करना हमारे लिए आसान नहीं था, क्योंकि 0101 हर कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत मुश्किल था इस पर काम करना। ये जो आपका क्योंकि उस समय हमारे पास ना तो कीबोर्ड हुआ करते थे और ना ही मेमोरी हुआ करती थी कि हम क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर पाते। तो उस समय हम क्या कर रहे थे, इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का यूज़ करते थे और किसी भी अगर डेटा को सेव करना होता था तो वो मैग्नेटिक टेप के ज़रिए हम क्या करते थे, डेटा का सेव करते थे। अगर फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की स्पीड की बात करें तो उसकी स्पीड को हम मिली सेकेंड में देखते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज में कि यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे और जो वैक्यूम ट्यूब लगी थी वो कैसे हुआ करते थे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। एग्जांपल क्या है, ENIAC, यूनिवॉक, EDVX, IBM 650, IBM 701, ये जो सारे कंप्यूटर हैं ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं, सेकेंड जनरेशन आपका क्या था, 1955 से 1965 के बीच चला था। इसमें जिस कंपोनेंट का यूज़ किया गया था उसका नाम क्या था, ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर जो था इसकी वजह से हमारा कंप्यूटर का साइज़ क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। ये ट्रांजिस्टर को इन्वेंट करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, विलियम शॉकले, जिन्होंने क्या किया था, 1947 में इस ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में अगर हम बात करें कि देखिए, पहले वाले जनरेशन में क्या था, हम मशीन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज, यानी 0101 का। लेकिन इस जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था कि हम लोग असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से इस जनरेशन के कंप्यूटर में काम करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान था। क्योंकि आपका जो असेंबली लैंग्वेज होता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमोनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। यानी कि बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में करके लिखना। जैसे आपका एडिशन होता है तो आप क्या करते हो, ऐड लिखते हो शॉर्ट में। सब्ट्रैक्शन होता है तो हम क्या लिखते हैं, सब। डिवीज़न होता है तो डिव। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, न्यूमोनिक कोड, जिसको हम असेंबली लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए इस जनरेशन में भी हम अभी तक हमारे पास क्या था कि ना तो कीबोर्ड आए थे और ना ही हमारे पास किसी तरह की कोई मेमोरी आई थी जिसमें हम डेटा को स्टोर कर पाते। तो इस जनरेशन में भी हम क्या कर रहे थे, अभी पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का ही यूज़ कर रहे थे डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर इनपुट देने के लिए। अगर इसकी स्पीड की बात करें कि सेकेंड जनरेशन की स्पीड को हम लोग माइक्रो सेकेंड में क्या करते थे, देखा करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज में कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे और यहाँ पर जो कंपोनेंट लगाए गए थे ट्रांजिस्टर, वो किस तरह से हुआ करते थे।
एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से कंप्यूटर आए थे हमारे सेकेंड जनरेशन में। यहाँ पर है यूनिवैक, IBM, CDC, हनीवेल 400। तो ये सारे जो कंप्यूटर हैं वो आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ही आए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन हमारा कब से कब तक स्टार्ट हुआ था? 1965 से 1975 के बीच में। इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें आईसी चिप का यूज़ किया जा रहा था इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए। आईसी जो होता है उसका फुल नेम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्या होता था, तो ये एक सिलिकॉन की बनी चिप थी जिसको वो क्या करते हैं, सिलिकॉन चिप के नाम से भी जानते हैं। जिसको इन्वेंट करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, जैक किलबी, जिन्होंने क्या किया था 1958 में आपके आईसी का इन्वेंट किया था। ठीक है, ये जो आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, इसमें हम लोग क्या करने लगे थे, अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करने लगे थे, जिस पर काम करना हमारे लिए आसान हो गया था। तो वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से थे आपके, फॉर्ट्रेन, कोबोल, बेसिक। तो ये सारे क्या थे, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे। और कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज क्या था कि हमारे लिए आसान थे कि हम क्या कर सकते, इस पर आसानी से काम कर पा रहे थे। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड का ही यूज़ करते थे। यहाँ पर इनपुट को देने के लिए अगर इसके स्पीड की बात करें, स्पीड को हम क्या करते थे, नैनो सेकेंड में देखते थे, यानी कि नैनो सेकेंड में इसकी स्पीड को मेज़र किया जाता था। आप देख सकते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे। और जो आईसी था वो आईसी हमारे क्या था, किस तरह से हमारा आईसी, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक साथ फिट किया जाता था इस आईसी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके एग्जाम्पल हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कौन कौन से हैं, IBM 360, IBM 370, हनीवेल और PDP। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर थे वो आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ही आते। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन की तरफ। फोर्थ जनरेशन क्या था आपका, 1975 से 1985 के बीच में, सॉरी 1980 के बीच में क्या हुआ था, फोर्थ जनरेशन चला। ठीक है, इसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था वो क्या था, LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि ये जो आपका VLSI था, इसमें हज़ारों की संख्या में ट्रांजिस्टर और आईसी को क्या किया गया था, फिट किया गया था इसके ऊपर, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर और CPU के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था आपका, तो वो आपका इंटेल 4004, जो इंटेल कंपनी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, और सबसे बड़ी खासियत जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर थी कि ये क्या था आपका GUI बेस्ड, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इस पर काम करना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो गया था, क्योंकि ये टोटली क्या था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि चित्रों के माध्यम से हम क्या कर पा रहे थे, इसमें समझ पा रहे थे कि हमको काम कैसे करना है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें कि आपका जैसे MS विंडो होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा ही होगा कि उस पर कैसे काम करते हैं। तो ये सारी जो थी आपकी फोर्थ जनरेशन के अंदर ही आई थी। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये आपकी कौन कौन से थे, C++, डेटाबेस। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, उच्च स्तरीय भाषा, यानी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपके फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज़ हुए थे। अगर हम इनपुट देने के लिए बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि आपका कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारी चीज़ हम क्या कर रहे थे, हार्डवेयर के रूप में इनपुट और आउटपुट देने के लिए यूज़ करने लगे थे। ठीक है, अगर हम डेटा को स्टोर करने की बात करें कि डेटा को स्टोर कैसे किया जाता था, तो आपका एक विंचेस्टर डिस्क था। अब ये विंचेस्टर डिस्क क्या होता है, तो ये विंचेस्टर डिस्क हम हार्ड डिस्क को भी कह सकते हैं। हार्ड डिस्क का ही दूसरा नाम क्या है आपका, विंचेस्टर डिस्क, जिसमें हम क्या कर पा रहे थे कि बहुत ही आसानी से किसी भी डेटा को स्टोर कर पा रहे थे। यानी कि जो आपका फोर्थ जनरेशन था वो टोटली मॉडर्न कंप्यूटर की तरह ही जो आपका फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था वो था। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसके स्पीड की बात करें कि इसके स्पीड को किस में मेज़र किया जाता था, तो इसकी स्पीड को हम मेज़र करते थे पिको सेकंड में। ठीक है, यानी पिको सेकंड में क्या किया जाता था, इसकी स्पीड को हम मेज़र करते थे। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे हम आज कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। मतलब कि हर चीज़ इसमें आ चुकी थी जो आज के कंप्यूटर में जिस जिस कंपोनेंट का यूज़ होता है। क्लियर है, यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर मैंने बताया भी था अभी कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था आपका, इंटेल का 4004 माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम CPU के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है, अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से कंप्यूटर आए थे फोर्थ जनरेशन के अंदर। तो ये जो आपका था IBM, डेक, मैकिन्टोश, क्रेवन। जो आपका क्रेवन होता है ये क्या कहते हैं, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ही आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन के अंदर। फिफ्थ जनरेशन आपका कौन सा था,
तो ये आपका 1980 से अब तक, मतलब कि अभी जो चल रहा है वो कौन सा हमारा जनरेशन चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन से। कब से चला आ रहा है, तो 1980 से हमारा जो है फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। इसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था वो कौन सा था आपका, ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर और IC चिप को फिट किया गया था। इसमें हम ये जो कंप्यूटर हुआ करते थे फिफ्थ जनरेशन के, ये क्या थे, टोटली AI पर बेस्ड थे। AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आपने गूगल असिस्टेंस देख सुना ही होगा, वो क्या करते हैं, आप जो भी इंफॉर्मेशन उससे पूछो वो क्या करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, सिरी, एप्पल सिरी के बारे में आपने सुना होगा। या फिर जो एलिवेटर एक्सीलेटर जो लिफ्ट होती हैं वो भी किस पर बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। यानी जितनी भी रोबोटिक चीज़ें हैं वो किसके अंदर आती हैं, आपकी AI के अंदर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। अगर लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज कौन कौन से यूज़ हुए थे, तो यहाँ पर भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। C++, जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक, ये सारे क्या हैं, आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट, ईमेल और WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसका भी विकास किसके अंदर हुआ था, आपके फिफ्थ जनरेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल है, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, अल्ट्रा बुक हो गया, रोबोट। यानी कि ये जो सारे कंप्यूटर थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा रिलायबल थे, मॉडर्न थे, और साथ में क्या थे, पोर्टेबल, जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे की टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। थैंक यू।